हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये मतलब किस टॉपिक के रिगार्डिंग है। तो जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो क्लास 10 और 12 के यानी कि जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर हुए थे, वो उनमें से किसी को भी फेल नहीं करने वाले हैं। वो सभी को ही जो है वो प्रमोट कर देंगे यानी कि पास कर देंगे। तो इस पर्टिकुलरली जो न्यूज़ है इसको पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें जो है वो सीबीएसई बोर्ड ने और क्या क्या जानकारियाँ दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें पेपर्स टफ हैं। इससे मतलब इसको लेके काफ़ी इशू बनाया गया था कि पेपर्स काफ़ी टफ हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो भारतीय संसद में भी कुछ जो माननीय सांसद हैं उन लोगों में भी नहीं, उन लोगों ने भी जो है मतलब जो है कंसर्न यानी कि एक इशू किया था कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी टफ हैं। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी को भी इस जो एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टर्म में चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हों चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हों, किसी को भी फेल नहीं करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं कि ये पूरी की पूरी क्या न्यूज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने न्यूज़ नेक्स्ट से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो अराउंड 33 लाख जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कि जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो क्लास 10 के हों या 12 के हों, ठीक है। तो बोर्ड ने डिसाइड किया वो सभी को पास कर देंगे। जो भी क्लास 10 का जो हमारा टर्म 1 एग्ज़ाम होगा वो सभी को पास कर देंगे, किसी को फेल नहीं करेंगे। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज़ जो हुए थे, तो उसमें मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में ये इश्यूज रेज किए गए थे कि जो क्वेश्चंस है काफ़ी टफ आए हैं। तो इस वजह से बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम किसी को फेल नहीं करने वाले, हम सभी को पास कर देंगे। और ये जो उनको जो डीएमसीज यानी कि जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे टर्म 1 के, उसमें पास या फेल जैसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। ओनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारे पास जो टर्म 1 के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो ओनली मार्क्स के बेसिस पे होंगे। एंड नो स्टूडेंट विल बी रिसीविंग ए पास फेल और रिपीट ऑफ कंपार्टमेंट ग्रेड। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं या आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो इस मतलब इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो एग्ज़ाम्स हैं ओनली वो क्वालिफाइंग टाइप के रहेंगे, उनके ओनली मार्क्स को काउंट किया जाएगा, उसमें पास फेल कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो जैसा कि जो सीबीएसई के जो कंट्रोलर हैं यानी कि सन्यम भारद्वाज, उन्होंने मतलब इससे पहले बोला था कि फेलियर रेट्स विल बी लोअर एंड यंगस्टर्स विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्फ। मतलब उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि मतलब बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, मतलब फेलियर रेट्स बहुत कम होंगे। पर जैसे क्रिटिसाइज़ होने लगा कि मतलब स्टूडेंट्स के साथ ये फेयर नहीं हो रहा है, उनको मतलब ज़्यादा टफ पेपर्स दिए जा रहे हैं, तो फिर बाद में जो है ये डिसाइड किया गया कि किसी को भी टर्म 1 के बेसिस पे फेल, पास या फिर कंपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। सो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दे हैज़ कंडक्टेड द टर्म 1 बोर्ड एग्जाम इन नवंबर दिसंबर, एंड रिजल्ट प्रोबेबली है कि जनवरी में आउट हो जाएगा। और जो टर्म 2 होगा उसके एग्ज़ाम्स मे बी मार्च एंड अप्रैल में 2022 में हो सकते हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास टर्म 2 होगा उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा रखी गई है टर्म 1 के मुकाबले। तो जो टर्म 1 है उसकी वेटेज कम होगी और जो टर्म 2 होगे उसके एग्ज़ाम की वेटेज जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। और जो टर्म 2 होगा वो ऑब्वियसली वो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप नहीं होगा। अगर कोरोना के जो कंडीशंस जो है इम्प्रूव होते हैं और कंडीशंस अच्छे रहते हैं तो एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशंस जो है वो सेकंड टर्म में नहीं होंगे। जो किस टाइप के होंगे, आइदर वो केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप्स या लॉन्ग आंसर टाइप, सब मतलब कंबाइन करके होंगे। तो डिपेंड करता है। और अगर सिचुएशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं, अलाउ नहीं किया जाता है, देन अगेन जो टर्म 2 होगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा बताया गया है
कि जो बाइफरकेटेड सिलेबस है या मार्किंग स्कीम्स हैं वो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके वो लोग देख सकते हैं। और सीबीएसई ने टाइम टेबल भी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो है लॉन्च किए हैं, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करके वो चाहें तो इन सबको चेक कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने वो मतलब क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ही टर्म 2 के लिए उन्होंने पूरी क्लैरिफिकेशन दी है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। और सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों टाइप के हैं। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का होने वाला है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होता है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जो है वो जवाब दे सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो ओनली क्वालिफाइंग टाइप होगा। उसमें किसी को मतलब फेल पास या कंपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। जस्ट वहाँ पे क्या है, आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, मतलब सिर्फ मार्क्स लिखे जाएंगे, आपको कहीं पे जो पास फेल ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। जब टर्म 2 एग्जामिनेशन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, तो उसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा रखी जाएगी। और वेटेज ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको वहाँ पे केयरफुली और मतलब अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके परसेंटेज जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मार्च या फिर अप्रैल में आपके जो है एग्ज़ाम्स क्लास 10 और 12 के हो सकते हैं। और ये सिर्फ सीबीएसई के नहीं है, आईसीएसई भी, क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड है, उन्हीं की गाइडलाइंस के हिसाब से आईसीएसई भी अपने डिसीजंस लेती है। तो हो सकता है कि आईसीएसई भी इसी टाइप का ही कुछ जो है वो डिसीजन ले कि वो भी किसी को भी फेल ना करे, और वो सेकंड सेमेस्टर के ही बेसिस पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा वेटेज देके उनके जो परसेंटेज जो है उसी को काउंट करे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है ये इस वीडियो में, वो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अगर सेमेस्टर 1 में यानी कि टर्म 1 में पास हो जाएंगे, टर्म 2 में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टर्म 2 में और ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत होगी कि ताकि और आपके जो है परसेंटेज इंप्रूव हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।